Hello friends, good morning. Welcome back. As we have completed up to page number 13, now we will start page number 14, the big carrot. Okay? So today we will learn here about the story of big carrot. So let's start the story. An old man planted a carrot seed. ओके अब क्या बोला है यहाँ पे एक ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है planted मीन्स planted a carrot seed. ठीक है planted मीन्स क्या कर रहा है वो कैरेट सीड जो है मीन्स गाजर का जो बीज है वो बो रहा है. ठीक है एक ओल्ड मैन है जो क्या कर रहा है जो गाजर के बीज है वो बो रहा है मीन्स प्लांट कर रहा है. ठीक है द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट. अब जो कैरेट थी वो जैसे उसका मीन्स के उसे रेगुलर पानी ही देते हैं और वो सब करते तो कैरेट जो हुआ क्या हुआ बड़ी हो गई और स्वीट हो गई. स्वीट और बिग थी. इट ग्रीव इट ग्रीव वेरी वेरी बिग. ये बहुत बहुत बड़ी हो गई. ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट डिड नॉट कम आउट. तो उसने तोड़ने की कोशिश करी निकालने की कोशिश करी पर वो निकाल नहीं पाया. ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ. तो उसने क्या करा तुरंत ही अपनी वाइफ को बुलाया. The old man pulled the carrot leaves and the old woman pulled him, but they could not pull it out. अब क्या करा ओल्ड मैन ने क्या करा उसने उसकी वाइफ को बुलाया. अब उसकी वाइफ और वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कैरेट को बाहर निकाल रहे हैं. तो ओल्ड मैन ने क्या करा जो लीव्स थी कैरेट की वो उसे पकड़ी वो उसे खींच रहा था और ओल्ड मैन को कौन खींच रहा था और उसकी जो वाइफ थी वो. ठीक है पर फिर भी वो निकाल नहीं पाए. तो ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर. अब उसने क्या कहा ओल्ड वुमन थी उसने अपनी पोती को जो था उसे बुलाया ग्रैंड डॉटर. ठीक है द ओल्ड मैन द ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. अब तीनों ने ट्राई करा ओल्ड मैन फिर ओल्ड वुमेन एंड ग्रैंड डॉटर तीनों ने मिलके ट्राई करा कैरेट को बाहर निकालने की पर फिर भी निकाल नहीं पाए. द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग. अब ग्रैंड डॉटर ने क्या करा उसने डॉग को बुलाया. द ओल्ड वुमन द ओल्ड मैन हिज वाइफ द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. अब फिर क्या करा जो कैरेट था उससे पहले ओल्ड मैन फिर उसको कौन खींच रहा था उसकी वाइफ जो थी ओल्ड वुमेन वो फिर उससे कौन खींच रहा था जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी वो. और फिर भी नहीं निकला तो उसने किसकी हेल्प ली उसके डॉग की. तो उसका डॉग जो था वो ग्रैंड डॉटर को पकड़ के खींच रहा था. देन द डॉग कोल्ड द कैट. फिर डॉग फिर भी वो नहीं निकाल पाए गाजर तो उसने क्या करा डॉग ने कैट को बुलाया. ठीक है बिल्ली को बुलाया. एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल. द कैरेट डिड नॉट मूव. फिर क्या करा तीन सभी ने मिलके खींचा पर फिर भी वो नहीं निकाल पाए. जो कैट थी उसने क्या करा डॉग की टेल मीन्स उसकी पूंछ पकड़ी और खींच रहे थे फिर भी नहीं कर पाए निकाल पाए. द कैट कॉल्ड द माउस. फिर कैट ने किसे बुलाया माउस को. They all pulled hard together and the carrot came out. अब क्या करा सबने इतनी जोर जोर से खींचा तो क्या हुआ जो गाजर था वो बाहर आ गया. जूम दे ऑल फेल डाउन. और सब जैसे ही गाजर बाहर आया इतना बिग कैरेट था तो जैसे ही बाहर आया तो सभी क्या हो गए गिर गए. आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. अब क्या बोल रहा है माउस कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि उसके आने के बाद ही कैरेट जो थी वो बाहर निकली. सो दे वर सो एक्साइटेड. सभी क्या थे बहुत ही एक्साइटेड थे. सो दे ऑल वेंट टू द किचन. सभी कहाँ गए किचन में टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप. और सभी इतने एक्साइटेड थे और सभी क्या करा किचन में गए. क्यों किचन में जाके क्या करा उन्होंने गाजर का हलवा बनाया और सबने मिलके खा लिया. So do you like gajar ka halwa? Obviously, we all like. Mostly, people like the sweet. So, see here, they have asked some question from the above picture. So we have to answer them. So look at the picture and write how many are pulling the carrot out.
अब कितने लोग कैरेट को निकाल रहे हैं? तो देखो स्टोरी में क्या था, पहले ओल्ड मैन था, ओके, फिर ओल्ड वुमेन, फिर उसकी ग्रैंड डॉटर, फिर उसने रेड को बुलाया, फिर डॉग को बुलाया, फिर डॉग ने कैट को बुलाया और कैट ने किसको बुलाया, माउस को बुलाया। तो कितने टोटल लोग थे जो कैरेट को खींच रहे थे बाहर? सो 1 2 3 4 5 6, कितने थे? 6। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के पास क्या लिखेंगे? 6, okay? So you have to write the answer here 6. Who was the first one to pull it? कौन था पहले जो इसे खींचने गया था? सबसे पहले कौन था? See here, who is there? First one. So old man. So you have to write here old man. M-A-N, man. Okay. So here you have to write 6. You have to write here old man. M-A-N. Okay. The cat is ब्लैंक इन द लाइन। अब कैट जो है वो लाइन में कौन सी पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है? सो फर्स्ट पे ओल्ड मैन है, सेकंड पे ओल्ड वुमेन, थर्ड पे ग्रैंड डॉटर, फोर्थ पे डॉग, और कैट जो है वो किस पे है, कौन सी पोजीशन पे है? फिफ्थ। सो कैट इज फिफ्थ इन द लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फिफ्थ। ओके, नाउ हु वॉज द फोर्थ वन टू पुल द कैरेट? अब कैरेट को खींचने में फोर्थ वन कौन सा है? सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो ये फोर्थ पे कौन था? डॉग। सो हु वॉज द फोर्थ वन? सो डॉग इज द फोर्थ वन। ओके, हाउ मेनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम? अब क्या बोला है यहाँ पे कि कैट के आने के पहले कितने लोग जो थे वो कैरेट को खींच रहे थे? सो यहाँ पे कैट है, कैट से पहले का हमें काउंट करना है। सो 1 2 3 4। सो कितने पहले खींच रहे थे कैरेट को? सो यहाँ पे 4 आपको लिखना है। ओके, और यहाँ पे आपको डॉग लिखना है। मेक अ केप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। अब लाइन में जो थर्ड वन है उसके ऊपर आपको क्या करना है? कैप बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड कौन है? गर्ल है, तो वहाँ पे हमें कैप ड्रॉ करना है। हम यहाँ पे कैप इस हिसाब से आप यहाँ पे कैप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अच्छे से आपको पेंसिल से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। मेक अ माउस स्टेज फॉर द सिक्स्थ वन इन द लाइन। अब लाइन में जो सिक्स्थ वन है उसके माउथ स्टेज आपको ड्रॉ करना है। माउथ स्टेज किसे बोलते हैं? जो मूंछ होती है ना वो। तो यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन पे कौन है? माउस। तो उसकी मूंछ कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, उसकी हमारे जैसी मूंछ नहीं होती है। सो लाइक दिस वे यू हैव टू ड्रॉ with the pencil neat and clean. Now next page, सीमास सेंचुरी। अब सीमास सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स क्या होता है? आई थिंक यू नो अबाउट द सेंचुरी। सो व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी कब कंप्लीट होता है? जब 100 कंप्लीट होता है तब क्या होता है? सेंचुरी कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे जब 100 कंप्लीट होता है तब क्या होता है? सेंचुरी कंप्लीट होता है। सो सीमा सेंचुरी, सीमा की सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सीमा हैज मेड अ डिजाइन विथ बिंदीस। अब सीमा ने क्या करा है? डिजाइन बनाई है, किसकी मदद से? बिंदी की मदद से। बिंदी मीन्स आपको पता है ना, जो मम्मी लगाती है वो। ठीक है, तो उसकी मदद से अलग अलग बिंदीज उसने कलेक्ट करी और उसने सेंचुरी कंप्लीट करी है। सो यहाँ पे सी अलग अलग है, एक हर एक पैटर्न में कितनी बिंदीज है? सो सी हियर, फर्स्ट 4 आर देयर, देन 3 आर देयर, 4 + 3 7, 7 + 2 9, and 9 + 1 10. So total how many bindis are there in one pattern? 10 bindis are there. So see what they have asked. Look at the groups and guess the total number of bindis. अब आपको ग्रुप देखना है और आपको बताना है कि कितने बिंदीज है टोटल। सो यहाँ पे देखो आपको कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप है। और हर एक ग्रुप में कितनी बिंदीज है? 10।
कितनी बिंदीज है 10. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 8. एक में 10 है तो ऐसी 8 है तो टोटल कितने हुए बिंदीज 80. सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर 10 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 80. सेकेंड, draw more groups to complete 100 bindis. How many more bindis did you have to draw? अब आपको पूछा गया है कि टोटल यहाँ पे कितनी बिंदीज है. टोटल यहाँ पे कितनी बिंदीज है. टोटल 80 बिंदीज है और 100 कंप्लीट करना है तो 100 बिंदीज कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी ज़रूरत है. सो 20 बिंदीज की और ज़रूरत है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 20 और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे आप कोई भी 2 पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो और हर एक पैटर्न में कितनी बिंदीज होना चाहिए 10. ठीक है, कोई भी डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हो. तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो बिंदी के पैटर्न. कोई भी पैटर्न में आपको 2 पैटर्न्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. So this here our lesson is over, and if you have any doubt regarding this you can ask me, and in the next lecture I will send the workbook exercise. So if you have any doubt you can ask me. Thank you and have a nice day.